तो स्वागत है आप सभी का बिंदु सिंह सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में। जैसा कि आप सभी ने अभी तक सुना कि कैसे दौलतपुर के महासंग्राम के बाद बिंदु और फेकन पटना चले आते हैं। अब राजधानी पटना में उनकी मुलाकात कौशल भैया का इलाज कर रहे डॉक्टर रमेश जी से होती है, जो कि पीएमसीएच में सर्जन होते हैं। जान पहचान के 1 महीने के बाद ही डॉक्टर रमेश बिंदु सिंह और फेकन सिंह से एक मदद मांगते हैं और ये दोनों भाई तैयार हो जाते हैं। रमेश बाबू के साथ 6 महीने तक नवादा रजौली जाकर ये लोग उनका काम पूरा कर देते हैं। बिंदु और फेकन अब रामजतन बाबू की दया से पटना में ठेकेदारी शुरू कर देते हैं। और अब आगे राजधानी पहुंचने के 3-4 महीने के बाद ही ये लोग जगदीश शर्मा के फ्लैट पर से हट गए। वहां पे बहुत तरह के लोगों का आना जाना था और बिंदु सिंह फेकन सिंह ठहरे जहानाबाद के बहुचर्चित वांटेड लोगों में से एक। क्योंकि जगदीश शर्मा वहीं से विधायक थे तो लाजमी है कि जहानाबाद में खबर पहुंचते देर नहीं लगती, ना तो शुभचिंतकों के पास और ना ही विरोधियों के। ये लोग 3-4 महीने में ही जगदीश शर्मा के यहां से हट गए थे और चांदमारी रोड कंकड़बाग में रहने लगे थे। वहीं से ये लोग रजौली भी आया जाया करते थे। अब रजौली की घटना से एक और बात याद आई। जब पहली बार ये लोग रमेश बाबू के साथ 2 गाड़ियों से 8 हथियारों से लैस होकर रजौली जा रहे थे तो रास्ते में ही इनकी गाड़ी वहां के स्थानीय बाहुबली मुखिया की गाड़ी से टकरा जाती। मुखिया जी का नाम कोई फलना यादव था। नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन टाइटल याद है। यादव जी वहां के दबंग मुखिया में आते थे। उनके साथ भी 2-4 हथियारबंद लोग उनकी गाड़ी में बैठे थे। रमेश बाबू की गाड़ी आधा किलोमीटर आगे निकल गई। इधर बिंदु सिंह और फेकन सिंह की गाड़ी इन मुखिया जी के साथ उलझ गई। अब मुखिया जी ठहरे वहां के स्थानीय दबंग। स्वाभाविक सी बात है कि तभी मुखिया बने होंगे उस दौर में। मुखिया जी जब इन 7 फीट के सेना के जवानों से भिड़े तो उनकी और उनके लोगों की कुटाई तो हुई ही, साथ ही उनके लोगों के हथियार भी बिंदु सिंह और उनके साथियों ने छीन ली। बाद में बहुत मुशक्कत के बाद फेकन सिंह ने हथियार लौटा देने को कहा तो मजबूरन बिंदु सिंह को अपने बड़े भाई की बात माननी पड़ गई। मुखिया जी और उनके लोगों की कुटाई तो हुई ही, ऊपर से इन भाइयों ने एक पर्चा लिखकर सादे कागज पर दे दिया जिसमें लिखा था, जहानाबाद के बिंदु सिंह और फेकन सिंह ने मारे हैं, जिनको मन होगा फरिया लेगा। पढ़ाई लिखाई भी तो इन लोगों की उसी लेवल की थी। खैर, जैसे तैसे पर्चा लिख दिया, लेकिन इधर आधे घंटे से 10 किलोमीटर दूर जाकर रमेश बाबू अपनी गाड़ी रोककर लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अब उस जमाने में फोन की सुविधा तो थी नहीं कि मोबाइल पर एक दूसरे से बात हो जाए। पहले दिन ही नवादा जिले में ये चर्चा शुरू हो गई कि जहानाबाद के कुछ सेना के जवान लोग आए हैं जिन लोगों ने फलना मुखिया की कुटाई कर दी और बतौर चैलेंज एक पर्चा भी दे दिया है अपने नाम के साथ कि जिनको फरियाना होगा वो आकर फरिया लेंगे। इधर पटना में कुछ कारणवश चांदमारी रोड वाले मकान के मकान मालिक से भी टेंशन हो गया। अगले शनिवार रजौली जाने के दौरान चेहरा उतरा हुआ देख रमेश बाबू ने बिंदु सिंह से पूछा, तुम बड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहे हो। इन लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस मकान में रहते थे उस मकान मालिक से जरा टेंशन हो गया और डेरा मिल नहीं रहा है। रमेश बाबू ने कहा, तुम लोग हमारे घर पे रहो। रमेश बाबू को पीएमसीएच में क्वार्टर मिला हुआ था। उसमें 3 रूम थे, एक गेस्ट रूम बनाए हुए थे। उनकी पत्नी इतने बड़े जमींदार परिवार से होते हुए भी बड़े ही साधारण तरीके से रहती थी। एक रूम को गेस्ट रूम बनाई हुई थी लोगों के आने जाने के लिए। एक रूम में रमेश बाबू की 5 बच्चियां और एक रूम रमेश बाबू का। अब ये लोग खाने पीने वाले लोग, मतलब मेरा तात्पर्य समझिए कि अब ये लोग खाने पीने वाले आदमी थे। मांस मदिरा सब कुछ। जब 2 पैग लेंगे तो हाहा ही शुरू हो ही जाएगा। शाम होते होते 10-15 लोग और पहुंच जाएं। बिंदु को ठीक नहीं लगने लगा। बहु बेटियों का घर है, फिर भी 2-2.5 महीने ये लोग वहां किसी तरीके से बिताते हैं। एक दिन बिंदु डॉक्टर साहब से कहते हैं कि सर, वहां बहु बेटी लोग रहती है, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग का सर्किल अब आप जान ही रहे हैं, साधु संत वाला तो है नहीं। हम लोग वहां नहीं रहेंगे सर। रमेश बाबू ने कहा,
तो एक काम करोगे? बिंदु बोले, हाँ बताइए ना। तो अशोक सिनेमा हमारे फूफा का है, एक मोहम्मडन उनको बहुत तंग भी किए हुए हैं, चलो उसी में तुम लोगों को डेरा दिलवा देते हैं, उसी में रहो ऊपर छत पर। 2 रूम इन दोनों भाइयों को मिल गया। पटना में रहने वाले लोगों को अशोक सिनेमा जरूर याद होगा, खासकर जो लोग 90 या 80 के दशक के होंगे। जीपीओ गोलंबर से इंटरमीडिएट काउंसिल की तरफ बढ़ने पर आज जो आइनॉक्स नया अशोक सिनेमा बना है, वह पहले पुराना अशोक सिनेमा था। पटना का सबसे चर्चित और सबसे बढ़िया सिनेमा हॉल और महंगा भी। बिंदु सिंह, बूटन, फेकन सिंह और ललिंदर चारों आदमी वहां रहने लगे तो इन लोगों ने उस मोहम्मडन को भी पैक कर दिया। पैक का मतलब लापता कर दिया। यहीं से ठेकेदारी भी चलने लगता है और धीरे धीरे पटना में भी इन लोगों का नाम खिलना शुरू हो जाता है। इन दोनों भाइयों के कारनामे लोगों तक पहुंचने लगते हैं और पटना भी इन भाइयों के नाम से भली भांति परिचित हो जाती है। जगदीश शर्मा के पास से हम लोग हट गए 3-4 महीना के बाद। बहुत आदमी ना आता था, फ्लैट पर से हट गया। हाँ जी। तो हट गए वहां से हट कर चनमारी रोड में रहने लगे। हाँ ठीक, कंकड़बाग। हाँ कंकड़बाग चनमारी रोड में रहने लगे। मजबूरा का मकान था उसी में, और उसी में से वहां पे जाते थे ठेकेदारी में, क्लिनिक में वहाँ थी रजौली। हाँ बस मकान मालिक से टेंशन हो गया। तब हम लोग कहे कि डॉक्टर साहब तुम बड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहे हो, हम जिस मकान में रहते थे मकान मालिक से टेंशन हो गया, डेरा मिल नहीं रहा है, तो हमारा घर पर रहो। कोटरवा में हाँ तो मिला हुआ था, उसमें तो गए हैं। 3 रूम था। तो एक गेस्ट रूम आप लोग रहते बनाए हुए थे लोग, बहुत मीडियम तरह से उनको वाइफ रहती थी, बहुत साधारण तरह से। 5 गो बच्चे इनका। मारी गई थी तो दिखाते थे। तो एक रूम में हम लोग गेस्ट रूम बनाए हुए थे लोग। हम लोग दारू ताड़े पीने वाला आदमी सम्मा होते सम्मा होते आवाज लेकर ना जाए तो दारू चल रहा है, तो दरुआ के पीला के बाद तो कुछ हा ही होगा ना, तो जरूर लगता था। हाँ सर अच्छा नहीं लगा। नहीं लगता नहीं रहेंगे। 2-2.5 महीना से रहे थे। क्योंकि एक काम करोगे हमको बताइए ना। तो अशोक सिनेमा हमारा फूफा के है, एक मोहम्मडन उसको बड़ी तंग भी किए हुए है, चलो उसी में डेरा दिला देते हैं, उसी में रहो। ऊपर छतवा पर 2 गो रूम हम दोनों भाई के मिला। हाँ बुटना ललिंदरा चारों आदमी उसी में रहने लगे। मार दिए ओकरा, एक मार दी मोहम्मदन का। हाँ पता था उसको, कैसे मारा? पैक कर दिए। दारू करने लगे, यहाँ रहने लगे। ऐसे होते होते दुनिया भर का नाम खरीद लड़ाई हो गया और क्या। अशोक सिनेमा को और रमेश बाबू के फूफा को उस मोहम्मडन से निजात दिलाने के बाद ये लोग वहां से भी अपना घर बदल देते हैं। यहां से ये लोग एक दूसरे मोहम्मडन के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कंकड़बाग में ही रहता था। वहीं रह रहे थे तभी अमरपुर वाली दीदी बिंदु सिंह की बड़ी बहन अपने पति यानी जिया जी के साथ इलाज कराने के लिए पटना आई होती है। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था और झारखंड से भी लोग पटना ही अपना इलाज कराने आया करते थे, क्योंकि सारे बड़े डॉक्टर और उनके क्लिनिक पटना में ही स्थित थे। पटना राजधानी थी। उस वक्त कभी कभी बिंदु और फेकन बिना राइफल के भी चल दिया करते थे, कट्टा खोस करके। शाम का समय था और ये लोग डॉक्टर के पास दीदी को दिखाने के लिए निकल पड़े। 2 गाड़ियों से, एक पर दीदी और मेहमान स्कूटर से और एक राजदूत मोटरसाइकिल से। ये तीनों बूटन मोटरसाइकिल चला रहे थे, बीच में फेकन भैया और सबसे पीछे बिंदु बैठे हुए थे। अब चलिए इस घटना को सुनते हैं खुद बिंदु सिंह की ही जुबानी। यहाँ से छोड़ दिए, फिर कंकड़बाग दूसरे जगह जाकर रहने लगे। तो रहने लगे तो हमको पता नहीं था कि सिकरिया गाँव ही वहीं चल। सिकरिया वाला मकान में रहने के पहले उससे और थोड़ा सा दक्षिण एक मियाँ जी के मकान में रहते थे। मियाँ जी के मकान में रहते थे तो बहन जो भी बोकारो है, वो हमारा बहनोई दीदी कुछ दिखाना था कहीं इलाज कराने के लिए यहाँ आए। हाँ
तो उस समय कभी कभी बिना राइफल के भी चल देते थे कट्टा खोस करके। तो एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, आगे स्कूटर पर दीदी और मेहमान, पीछे पीछे उनका गाड़ी, आगे आगे मेरा गाड़ी। बूटा नाम को लेकर चला रहा था। भाई जी बीच, मोटरसाइकिल राजदूत था। राजदूत की वैल्यू था ना। तो वो चला ड्राइव कर रहा था, भाई जी पीछे बैठे थे, आप सबसे पीछे? बीच में बैठे थे भाई जी, सबसे पीछे हम। तो बंगर तो शुरू से थे ही। ये टेम्पो वाला नहीं सटा के एक दूसरे से इधर से एक मुड़ जा रहा है, उधर से खड़ा करके बीच में गप कर रहा है। हम नहीं देखे थे, कहीं पर अंधेरा में पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। हाँ, नहीं देखे थे। ट्रिपलिंग ट्रिपलिंग थे आप लोग? हाँ, उसमें चेकिंग हो रहा होगा। नहीं, इसी लगा के खड़ा था लोग। तो हम कहे ना, करे अरे, गाली दिए उस टेम्पो वाला को, करे अरे जाम करके रे, गाली दिए ना, बस हटा होगा पुलिस वाला। मेरे गाड़ी को रोक दिया, मेरे कमर में तो पिस्तौल, चेक करने लगा। हाँ, लेकिन एक ही था उस दिन। चेक करने लगा तो धरा गए। मेहमान तेज थे, मेहमानों से गाड़ी घुमा दिए। हाँ, ठीक है किए थे, मोड़ लिए। मोड़ लिए, हम लोग दोनों भाई और लड़का बुटना, तीनों अरेस्ट हो गए। उस समय बाकीपुर जेल था स्टेशन के पास, अरेस्ट होकर चले आए। अब इसके बाद आप सुनेंगे अगले एपिसोड में उस घटना के बारे में जो देश के इतिहास में पहली बार घटित हुई और शायद आखिरी बार भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।